ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने स्टूडेंट्स के प्रति। डेट 10 फरवरी 2022। वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाबा कहते हैं, बच्चे आप आत्मा हो, आप अकेले कर्म तो नहीं कर सकते हो। आपको कर्म करने के लिए कर्मेंद्रिय चाहिए। जितना साधन या कर्मेंद्रियों को यूज करते हो, उतना ही उस कर्मेंद्रियों के ऊपर वार करने वाले भी आ जाएंगे, एग्जाम लेने वाले भी आ जाएंगे। क्योंकि दुनिया में वायुमंडल ऐसा है। वर्तमान समय में आप जानते हैं, 2 साल से जो कोरोना का बीमारी चल रहा है, तो फॉरेन वाले इंडिया को नहीं आ सकते हैं। जब चाहे तब आ नहीं सकते हैं। एक जगह से दूसरे जगह पर टाइमली जा नहीं सकते हैं। उस समय में अपने शरीर को साधन, जो धन है, उसके लिए सेफ्टी कहाँ मिलता है? शरीर के घर में। वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे, हमारे गांवों से जो ज्यादातर लोग कंप्यूटर का काम बेंगलुरु में कर रहे हैं, कोरोना के कारण वर्क फ्रॉम होम आ गया, तो अपने लौकिक गांव में आ गए, जहां माँ बाप रहते हैं, जहां उनका ओन घर है, जहां उस शरीर को जन्म लिया है, जहां उन्होंने पढ़ाई की है। तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, उससे सेफ्टी के लिए जैसे तन को घर में लेकर आते हैं, या ठंडी के समय पर शरीर को स्वेटर पहनाते हैं, ऑफिस में सेपरेट कैबिन बना के एसी डालकर उसके अंदर बिठाते हैं, कार में एसी चाहिए, इंडिपेंडेंट कार चाहिए। तो शरीर रूपी साधन या धन ले लीजिए। धन के लिए क्या करते हैं? जो भी गहने हैं, बैंक में सेफ डिपॉजिट लॉकर में रखते हैं, पर्स में धन रखते हैं, कंप्यूटर के लिए बैग चाहिए, मोबाइल के लिए कवर चाहिए। तो बाबा कहते, बच्चे ये जो स्थूल साधन है ना, इसका प्रभाव आत्मा के ऊपर न पड़े, इसीलिए इतना सेफ्टी मेजर्स आप लेते हो। क्या कर्म के लिए आप आत्मा और मन को यूज नहीं करते हो क्या? मन के ऊपर भी निराकार संकल्प, 63 जन्मों का विकर्म, आपका ही हिसाब किताब एग्जाम के रूप में आपके मन की स्थिति को हिलाने के लिए, डगमग करने के लिए आ जाता है। तो उसके लिए आपने सेफ्टी का साधन क्या अपनाया है? क्योंकि इस दुनिया में रहते हो तो मन को भी बाहर भेजना पड़ता है ना, तन धन जन के प्रति। तो वहां भी रावण माया होने के कारण उसका प्रभाव भी मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर पड़ेगा। कोई इंद्रियों के ऊपर भी जो भी प्रभाव आएगा,
उसके असर डायरेक्टली आत्मा के ऊपर जरूर आएगा, क्योंकि आत्मा उसके साथ कनेक्शन में है। अभी बाबा का क्वेश्चन है, बच्चे, निराकार ये जो कर्मेंद्रिया है और मालिक आत्मा है, उसके लिए सेफ्टी का साधन क्या है? बाबा कहते हैं, बाप की छत्र छाया, परमात्मा के अंदर, परमात्मा के गोद में, परमात्मा के प्यार में लवलीन होना, यही सदा सेफ्टी का अनुभव करने का साधन है। जब भी आपका मन डिस्टर्ब होता है, तुरंत क्या करो? मन को बाबा के अंदर लेकर जाओ। जिन किसी को भी बीमारी है, तुरंत कहाँ आ जाते हैं? माँ बाप के घर में आ जाते हैं ना, ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो आपके मन में हलचल हो रहा है, विकार आ रहा है, डिस्टर्बेंस है, टेंशन है, चिंता है, तो ज्यादातर भी के लोग क्या करते हैं? सेंटर में जाके बाबा के रूम के आगे जाकर बैठते हैं। अभी बाबा कहते बच्चे, आगे समय ऐसा आएगा, आप सेंटर भी नहीं जा सकते हो, माउंट आबू भी नहीं जा सकते हो। इसीलिए पहले से ही सेफ्टी मेजर लेना बहुत जरूरी है। जैसे घर से बाहर जाते ही मास्क पहनना, सैनिटाइजर से हाथ साफ करना। इसे सेफ्टी मेजर लेने से वर्तमान समय में जो बीमारी दुनिया में है, उससे आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो एक होता है जब समस्या आने के बाद बाबा के गोद में जाना, दूसरा होता है सदा गोद में रहना। तो ये स्थिति और स्वरूप में और एक बेनिफिट है, आपको कोई आकर्षण नहीं होता है। जैसे हमारे गांव में है ना, विलेज लेवल में बहुत घर है, वर्क फ्रॉम होम के लिए वहां के बच्चे ना घर में आ जाते हैं। तो वहां ना फिल्म थिएटर है, ना होटल है, ना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो वहां आपको डिस्टरबेंस करने के लिए कुछ है ही नहीं। जो माँ ने बनाया वही खाना है, जो भोजन बनाया है वही लेना है, जो बाप कहते हैं उनके साथ ही रहना है, बस। नो अदर ऑप्शन। ब्रेकफास्ट के लिए एक ही आइटम बनता है, चॉइस नहीं है, नो चॉइस। ऑनलाइन में ऑर्डर करो, होटल में लेकर आओ, ये सभी नहीं चलता है। पुरानी दुनिया में ऐसा सभी नहीं था। तो बाबा कहते, बच्चे ज्यादा समय उस सेफ्टी मेजर के अंदर आप रहते हैं, ज्यादा समय उसमें बिताते हैं, आपको इतना सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा, प्यार मिलेगा, सुख मिलेगा, आपका मन वहां से बाहर ही नहीं जाएगा, क्योंकि सच्चा सुख का अनुभव करते हो। बाहर जाके माया का जो विकार का अनुभव करके आए हो ना, अभी सच्चे बाप का, सच्चे प्यार का, सच्चे शांति का, सच्चे सुख का अनुभव करो। जो आत्मा को जो चाहिए वो मिल जाएगा ना, जो अनुभव हो जाएगा, तब उस मन को बाहर का कुछ चाहिए करके आकर्षण नहीं होता है। तब उनको पता चलता है सच्चे माँ का प्यार क्या होता है। बच्चों को बड़ा करके बेंगलुरु भेजते हैं, हैदराबाद भेजते हैं, तो कितना वेट करते हैं बच्चों के लिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? पैसे भेजते ही रहते हैं। कितना पैसे चाहिए बताओ, अब भेज देंगे। लेकिन माँ बाप को है ना, पैसा नहीं चाहिए। चाहिए तो भी बच्चे साथ में रहना चाहिए, बच्चे सुखी रहना चाहिए। जब लौकिक माँ बाप को इतना चिंता रहती है, जब पारलौकिक बाप को चिंता नहीं रहता है क्या? सेफ्टी नहीं देते हैं क्या? तो सेफ्टी का एहसास आपको क्यों नहीं होता है? क्योंकि अपने मन रूपी साधन को ज्यादा समय उस स्थिति में, स्वरूप में हम स्थित नहीं करते हैं। वर्क फ्रॉम होम घर में आने के बाद भी मोबाइल पे बात करते रहे, कंप्यूटर में मीटिंग करते रहे, जो माँ ने दिया भोजन खाते रहे, माँ बाप से बात ही नहीं करेंगे, तो माँ बाप का प्यार का एहसास कैसे होगा आपको? उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम तो देना पड़ता है ना। तो ऐसे ही राजयोग के टाइम पर
या कर्म के बीच बीच में इसे छत्र छाया में रहो और संगम युग का 5000 साल का सच्चा डायमंड सुख का अनुभव करो। तब आपका मन गोल्ड की तरफ, सिल्वर की तरफ, कॉपर की तरफ नहीं जाएगा, बाहर आकर्षित ही नहीं करेगा। कभी कभी हम योग पर बैठते हैं, ऐसा लगता है उस योग से बाहर आना ही अच्छा नहीं लगता है, वहां ही रह जाओ। इतना खुशी होता है, इतना आनंद मिलता है, इतना शक्ति फ्लो होता है। तो एक होता है सेफ्टी, दूसरा है सर्व आकर्षण मुक्त। माना आत्मा को उस परमात्मा द्वारा इतना सुख मिलता है, बाकी जो इंद्रियों द्वारा भोजन, देखना, साउंड, स्पर्श, स्मेल, इसके प्रति वो नहीं जाएगा। लेकिन आज क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारा राजयोग का विधि विधान यथार्थ नहीं है और निरंतर नहीं है। बाबा के अंदर जाते ही तो भी इंद्रिय सुख के मांग कर ही जाते हैं। बाबा पैसा दिलाओ ना, बिल्डिंग दिलाओ ना, एक काम करके दे दो। इंद्रिय सुख के लिए मांग है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे तो इंद्रियों का समस्या ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। उससे भी इंपॉर्टेंट, इंद्रिय सुख के लिए आपका मन चाहिए 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 करके बाहर नहीं जाएगा। कार चाहिए, भोजन चाहिए, गहने चाहिए, कपड़ा चाहिए, नहीं जाएगा। आपको जो चाहिए वो अपने घर में ही मिल जाएगा। जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, वह है स्थूल छत्र छाया और यह है बाप की छत्र छाया। मैंने बहुत जगह पर देखा है, बहने माताएं कितना भी भारीपन हो, एक छात लेकर जाते हैं, अम्ब्रेला। क्यों? धूप ज्यादा हो गया तो चमड़ी ब्लैक नहीं होना चाहिए, पसीना नहीं निकलना चाहिए, मेकअप नहीं जाना चाहिए, बारिश से मुख भीगना नहीं चाहिए। तो जब भी समस्या आता है तुरंत अपने बैग से क्या करते हैं, उस साथ ओपन करते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं। वैसे ही जब भी आपका मन डिस्टर्ब हो, तुरंत अपने मन को क्या करो, बाबा के अंदर रख दो, जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। इतना सुंदर बात है। बीमार हो गया, टैबलेट चाहिए, और थर्स्टी आ गया तो पानी चाहिए, पेट भूखा है तो भोजन चाहिए, धूप आ गया तो छाछ चाहिए। तो कितना वेराइटी साधन को हम अपना साथ लेकर जाते हैं, लेकिन कितना सुंदर बात है, आत्मा के लिए एक ही है, मन के लिए एक ही है। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, बाबा करके उनकी छत्र छाया में जाकर रहना है। उसे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती। याद रखिएगा, कब आकर्षित नहीं करेगा? जहां आप रहते हो वहां मन लगाकर उस बाप का, उस प्यार का, उस सुख का अनुभव करने लगते हो, तब आकर्षण नहीं होता है। आप वहां रहकर गोद में बैठकर सारे दुनिया को ही देखते रहेंगे, दुनिया की बातें ही बाबा से कहते रहेंगे, बाबा आज इतना बिजनेस हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, इनसे इतना पेमेंट आना था, इन्होंने ऐसे कहा। व्हाट इज यूज? भले बाप के साथ बात कर रहे हो, लेकिन लौकिक बात ही कर रहे हो ना, तो सुख का अनुभव कहां से होता है ना? गोद का अनुभव कैसे होगा? भले बाप की गोद में बैठे हो और मोबाइल में गेम्स खेल रहे हो, तो क्या यूज है? बाप इतना प्यार से गोद में ले रहे, प्यार करने के लिए, लेकिन ये बच्चा है ना, मोबाइल में बिजी है। मोबाइल को ऐसे निकालेंगे, वो रो लेगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए। तो हमारा हालत भी ऐसा ही हो गया है। तो हमारा ही वाइब्रेशन तो बच्चों को जाएगा ना। हम ही तो स्थूल में गए हैं, तो स्थूल अपने मन को परिवर्तन करो, थोड़ा सा परमात्मा का अनुभव करना स्टार्ट करो, तब देखो आपके घर में, परिवार में, वायुमंडल में, बच्चों में कितना परिवर्तन आता है। जब आप घर का मालिक हो या घर का मालकिन हो, उस वायुमंडल को बनाना आपका जिम्मेदारी होता है।
सिर्फ स्थूल से बच्चों को रेडी करना नहीं, सूक्ष्म से भी रेडी करना, वो भी आपका ही जिम्मेदारी है, वो भी एक कर्म है, वो भी एक कर्म का फल है। भले बच्चे कितना भी बड़े हो, कुछ भी हो जाए, याद रखिएगा हर आत्मा को शांति जरूर चाहिए। भले आपने बनाया हुआ भोजन या कपड़े उनको अच्छा नहीं लगता है, उनका टेस्ट अलग होगा, आपका टेस्ट अलग होगा, लेकिन शांति तो हर आत्मा को चाहिए। भले डायरेक्टली मत दो, इनडायरेक्टली भी दो, उनको चाहिए, वो जरूर लेगा, उससे डिफरेंस आपको जरूर पता चलेगा। दिल से बाबा कहा और से, चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं। बाबा कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों का अनुभव है, स्थूल प्रॉब्लम हो, सूक्ष्म प्रॉब्लम हो, पर्स गुम हो गया हो, कुछ बाबा कह दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व। याद रखिएगा, वो जो बाबा है ना, दिल से आना चाहिए, मतलब का बाबा नहीं। जब समस्या आए तब बाबा नहीं, ठीक है। माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आ सकता। माया है ना, आपको थोड़ा सा भी नहीं ला सकता, थोड़ा सा भी नहीं ला सकता। कब? अब सेफ्टी में रहेंगे तो। जैसे कि आप माँ की गोद में हैं, माँ ने दोनों हाथों से आपको क्या किया है? गोद में लिया है, तो कितना प्रोटेक्शन करती है माँ। रात भर सोते नहीं है, मच्छर है तो भी अपना जो साड़ी है ना, साड़ी से क्या करती है? कवर करती है। खुद भूखी रहती है, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रखता है। ये माँ का प्यार। माँ को और भी कुछ काम है, लेकिन हमारे माँ को है ना, कुछ काम ही नहीं है। हमारे माँ को क्या काम है? जो अपने गोद में आया है, शरण में आया है, उसको प्रोटेक्शन करना ही माँ का काम है। जब तक आप मेरे घर में नहीं आएंगे, मेरे शरण में नहीं आएंगे, मैं आपको देखूंगा नहीं। पेशेंट आया है, हॉस्पिटल में है, तो डॉक्टर का जिम्मेदारी है कि उनको क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट देना है। जब तक आप अपने मन को परमात्मा में नहीं रखते हो, बाबा के ऊपर निश्चय रखकर, फेथ रखकर, तब तक ये एहसास आपको नहीं होता है। तो बाबा कहते अंगद समान, जितना निरंतर, जितना सदा। इसीलिए आज दुनिया में भी गवर्नमेंट क्या कह रही है? जितना हो सके घर में रहो, घर में रहो, घर में रहो, जरूरत है तो ही बाहर जाओ, घूमने के लिए मत जाओ, बाहर कोरोना है। दुनिया भी क्या कहती है? वैसे ही मन को भी कहाँ रखना है? मन के घर में रखिएगा, तब देखिएगा आपका मन कितना स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, डिस्टर्ब नहीं होता है। चाहिए तो आप देख लीजिए, एक बर्तन में आप पानी डालकर 6-7 घंटा डीप फ्रिज में रख दिया, उसके बाद भले आप बर्तन को बाहर निकाल कर, वो आइस हो गया है, उल्टा किया तो भी क्या करेगा? वो पानी है ना, नीचे गिरेगा क्या? हिलेगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। क्यों? 5-6 घंटे में इतना स्ट्रांग बन गया है। इसके पहले सिर्फ पानी है तो थोड़ा भी बर्तन हिलेगा, थोड़ा भी फ्रिज हिलेगा तो पानी क्या हो जाएगा? हिल जाएगा। तो चेक कीजिएगा अपना मन कितना निरंतर बाबा में है और वो स्टेबल है। जब स्टेबल होगा ना, तब उसके ऊपर कितना भी आप प्रभाव डालो, उसका असर उसके ऊपर नहीं होगा। कभी कभी हमने देखा है, हम छोटेपन में शादी के लिए जाते थे, भोजन परोसने के लिए, दोपहर के टाइम पर, धूप के टाइम पर जूस देना पड़ता था, तो इतना बड़ा बड़ा आइस का जो स्लैब है ना, वो लेकर आते थे उसमें डालने के लिए। इतना बड़ा आइस, उससे धुआं आता था। हैमर लेके इसे जोर से दबाओ तो भी वो क्या होता था? वो थोड़ा सा भी हिलता नहीं था, इतना स्ट्रांग होता था। ओरिजिनली क्या है? पानी है ना। बच्चे याद रखो, आज आपका मन तो पानी के जैसे है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के रूप में अग्नि के ऊपर है। तो आपके द्वारा गर्म जो विकार का वाइब्रेशन जा रहा है, आगे आपके सामने हैमर लेकर
माया आएगी, आपका ये हिसाब किताब आएगा। उस समय आपको आइस बनना है, लेकिन तुरंत बन सकते हो क्या? जब चीज स्ट्रांग है ना, तो क्या होगा, जो हैमर ऐसे लगाते हैं ना उसका हाथ दर्द होगा, लेकिन आइस को कुछ भी नहीं होगा। तो अभी ये समय है अपने मन को स्ट्रांग करने का, आगे का समस्या को फेस करने के लिए। हम कहते हैं ना, ये बिल्डिंग 100 साल रहना चाहिए तो फाउंडेशन अच्छा डालो ना, सीमेंट अच्छा यूज करो ना, अच्छा स्टील यूज करो ना, कहते हैं ना। शरीर के लिए अच्छा मेडिसिन दे दो ना। तो वैसे ही बाबा आज मन का सेफ्टी का मेजर कह रहे हैं। याद रखिएगा, सेफ्टी का मेजर अपने अभी से ही धारणा करना है। जब समस्या आता है उस समय आइस बनाने को नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। इतना साल होने के बाद भी अपना स्थिति को चेक कीजिए ना। ओनली 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स निरंतर बाबा में नहीं रहेगा। मेरा तो नहीं होता, आपका क्या है मुझे मालूम नहीं है। ठीक से चेक करो, आत्मा बनकर परमात्मा में निरंतर एक ही रस स्थिति में 5 मिनट्स भी नहीं होता है। तन के कनेक्शन में आ जाता है, इधर उधर चला जाता है। तो सोच लीजिए, ऐसा हमारा स्थिति है तो हम कितना छत्र छाया में है, कितना सेफ्टी में है। स्लोगन, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। जितना बाप का दुआ, आशीर्वाद, जमा का खाता, सेवा का फल आपके पास स्टॉक रहेगा, तो उससे ही आपका जिंदगी बन जाता है। किसी से मांगने का जरूरत नहीं रहता है, चाहे स्थूल में चाहे सूक्ष्म में। लौकिक में भी देख लीजिए ना, आपने कमाई किया हुआ बैंक बैलेंस सेविंग्स बैंक अकाउंट में है, जो भी खर्चा है आपको किसको पूछना है? गूगल पे में पेमेंट करो, एटीएम कार्ड द्वारा पेमेंट करो, कैश ड्रॉ करके पेमेंट करो, आरटीजीएस करो। जो भी समस्या आई है उसका समाधान ले सकते हैं। कब? आपके पास जमा है तो स्वराज्य अधिकारी माना आपके पास सारे साधन रहना चाहिए, और सारे साधन सेफ्टी में रहना चाहिए, और सारे समस्या का समाधान भी आपके पास रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, आत्मा का बात हर इंद्रिया सुनना चाहिए। बाकी सभी इंद्रिया सुनते हैं, क्या मन सुनता है क्या? नहीं सुनेगा। क्यों? मन को जो चाहिए आप नहीं देते हो ना, इसलिए वो नहीं सुनता है। छोटे बच्चे को पूछो, ये करके दे दो, मुझे चॉकलेट दिलाएंगे क्या? मैं करके दे देता हूँ। मुझे साइकिल दिलाएंगे क्या? क्या? ये करके दे देता हूँ। वो कंडीशन डालते हैं स्थूल रूप में। तो वैसे ही मन क्या पूछता है, उसको जो चाहिए वो दे दे, तब मन के ऊपर आप अधिकार प्राप्त कर सकते हो। आपके मजदूर हैं, 1 महीने के बाद आप सैलरी देते हो, पैसे देते हो, तब उनका बात आप सुनेंगे ना। बैंक में जाते हैं, हायर ऑफिसर, उनके सिग्नेचर डालने से आपको सैलरी मिलता है, तब उनका बात आप सुनते हैं ना। गवर्नमेंट का बात सुनते हैं ना। क्यों? उनसे आप कुछ लेते हो, इसलिए तो सुनते हो। इसीलिए अपने मन को इतना परमात्मा शक्ति से इतना ज्यादा दे दो, इंद्रियों को दे दो, मन को दे दो, पंच तत्वों को दे दो, मनुष्यात्माओं को दे दो, विश्व को दे दो। दे दो। देने के लिए आपको कुछ कमाई करने का, रेडी करने का जरूरत नहीं है। जो बाबा है, बाबा के साथ कनेक्शन में रखो, दाता दान करते चलो। तो क्या होता है, जिस दिन दान लिया है उसका बात सुनना पड़ता है। कभी कभी हम छोटेपन में देखते थे, जो गरीब बच्चे हैं ना, गांव में कोई पैसे वाले हैं, उनके पास जाकर फीस के लिए मांगते थे। जब उन्होंने फीस दे दिया, बड़े होने के बाद कुछ जरूरत है उनके घर में, वो आकर बुलाते थे तो उनको जाना पड़ता था। क्यों? छोटेपन में हमने उनसे फीस लिया है ना, उनसे हम कर्जदार बनते हैं ना। तो ऐसे ही आज आप इतना पेमेंट करो अपने कर्मेंद्रियों को, सारे विश्व को, इतना एडेड डिपॉजिट कर दो, तब वो सारे साधन आपका बात सुनेंगे। जैसे कि कोई मजदूर को आपने लोन दिया है, ऑलरेडी आपने पैसा ज्यादा दिया है,
आप अधिकार से कह सकते हो मैंने ज्यादा पेमेंट दिया है ना, एक तो काम करो नहीं तो पेमेंट वापस करो, वैसे इतना ज्यादा दे दो। लेकिन आज मन आपका बात क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि आपने मन से लोन लिया है, 5000 साल यूज किया है लेकिन पेमेंट नहीं किया है, इसलिए वो आपका बात नहीं सुन रहा है। जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे उतना क्या बनेंगे? अधीनता, उसके ऊपर अधीनता नहीं होगा, आप उसके ऊपर राज कर सकते हो। और एक सीक्रेट है, जितना आप भगवान के साथ रहते हो ना, भगवान के ऊपर भी आप राज्य कर सकते हो। ये भी दामा में सीक्रेट है। जैसे कि हमारा दादिया से भी क्या करती थी, बाबा के साथ इतना क्लोज रहते थे ना, बाबा सेवा केंद्र पर आते थे, जाने के टाइम पर बाबा अच्छा भले आप जाओ। जब बाबा जाने के लिए कार पर बैठते थे, कार के आगे टायर के नीचे सो जाते थे, बाबा आपको जाना है तो हमारे ऊपर व्हीकल लेकर जाओ, अब जा सकते हो। तो माना अधिकार बाबा के ऊपर भी, इसे प्यार का अधिकार चला सकते। हम भी छोटेपन में गांव में जाते थे ना रिश्तेदार के घर, वो लोग क्या करते, हमारा बैग खुद छुपा के रखते थे, चलो चलो अभी चलो। वो सच्चा प्यार रहता है, ठीक है। तो ऐसे न केवल अपने इंद्रियों के ऊपर बाप का बात सुनेंगे तो बाप भी आपका बात सुनेगा। उतना प्यार हम बाप से करना चाहिए, बाबा को अधीनता में लेकर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।